कोई नहीं, हम इस डाटा को चेक करते हैं दूसरे डाटे को। ये एक डाटा हमारे सामने पड़ा हुआ है, आई डोंट नो ये काफ़ी, बाकी ये डाटा सेट ठीक है, 500 लोगों का डाटा ये एनालाइज के डिमेंशन रिडक्शन फैक्टर। अब ये आप इस तरह करेंगे ना जिस तरह ये डाटा है, लेकिन मैंने अपना एक शॉर्टकट सॉल्यूशन बनाया हुआ है अपना CFA आदिल बिलाल। अगर किसी ने इंस्टॉल करना होगा तो बाद में इंस्टॉल करवा ले मुझसे। ये टूल मैंने अपना बनाया, जितने भी और टिक शिक करते हैं ना वो मैंने सारे स्टैंडर्ड बना के एक इकट्ठा टेस्ट बना दिया। मैं नहीं बार बार वो टिक करना चाहता, टाइम नहीं होता। 200 स्टूडेंट है फर्ज करें तो मैं सबका डाटा शिफ्ट करूंगा और सिंपल ओके प्रेस, वो खुद ही रन कर देगा सारा कुछ, टाइम नहीं है। सो नो वरी। क्या में 0.8 एक्सेप्टेबल है, फैक्टर लोडिंग यहाँ पे कम आ रही है ना। तो इसमें इस स्टडी में कितने वेरिएबल्स थे? वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, वेरिएबल 5, 5 वेरिएबल स्टूडेंट ने नॉमिनेट किए हुए। तो इसमें जाते हैं आउटपुट में, तो आउटपुट में कितने वेरिएबल आ रहे हैं जी? टोटल वेरिंग स्पेंड 5 ही आ रहे हैं, पर वेरिंग स्पेंड कितना है? इसका मतलब ये है कि कुछ डाटा में इश्यूज हैं। चलें देखते हैं इस वेरिएंस पे, फैक्टर स्ट्रक्चर, और ये है रोटेटेड, ये भी फिट है एक में तो लेकिन ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस ये भी फिट है। चले गंदा गंदा डाटा की मैं बात कर रहा हूँ ना, आपको एक्सपीरियंस जो है वो ओके। इस पे आते हैं, इनके वेरिएबल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 वेरिएबल है जी। रन करते हैं कंफर्मेटिव मेरा वाला टूल, सिंपल। तो कितने कितने बोले थे मैंने? 13 चेक दें। कैमो ओके, कम्युनिटीज ओह गुड, 10 आ रहे हैं, इसका मतलब 13 नहीं आ रहे, मेरा स्ट्रक्चर फिट नहीं हो रहा। सो आई विल मूव टू रोटेटेड। हाँ ये ना अच्छी बात, देखिए P1 एंड P2 वो इसके साथ रिलेट हो रहे हैं, दैट शुडंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। D1, 2, 3, P1 हाँ ठीक है जी, वही 2 आ रहे हैं उस तरफ। वो उस तरफ क्यों आ रहे हैं? तो देयर इज सम लॉजिक, उसी कैरेक्टरिस्टिक को देखें, उसको रन करें। वैसे पी के ना सिंपल P है, ओ सिर्फ 2 ही हैं और P नहीं है। हाँ ये भी डाटा सही है। उसकी रीजन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है, वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो आपस में मिलती थी, उनके आपस में परफॉर्मेंस का वो रिलेशनशिप है, शायद उसी वजह से वो उसी के साथ आ रहे थे। उसकी डिमेंशन हो सकती है, तो वो आपस में वो भी सेपरेट होंगी लेकिन वो आपस में रिलेट करेंगी, उनकी कोरिलेशन ज्यादा होगी, सो जी अभी हम छोटी सी लेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे ताकि थोड़ा सा ओके जी। अभी हम जो डाटा शेयर किया है सिस्टर ने, हम उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं क्योंकि नया डाटा होगा तो ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अभी सबसे पहले मिसिंग वैल्यू को शोर करना है कि मिसिंग वैल्यू डाटे में नहीं होनी चाहिए, और ये बेसिक टेस्ट होता है कि डाटे में मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं डाटे में मिसिंग वैल्यू है कि एनालाइज डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में ही चले जाए और सारे के सारे डाटे को चूज कर लें जितने भी क्वेश्चन हैं। कुछ ऑप्शन नहीं, कुछ भी चेक नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं देखना, आपने सिंपल ओके प्रेस कर देना है। तो ये जो जनरेट करेगा एन क्या मतलब है कि इसमें अगर मिसिंग वैल्यू होगी तो उसका नंबर कम होगा। ये 59 केसेस बता रहे हैं, क्लियर है? इसका मतलब टोटल केसेस 60 हैं, लेकिन यहाँ पे वैलिड केस कितने आ रहे हैं? इसका मतलब डाटा में क्या है, मिसिंग वैल्यू। इधर से भी चेक कर सकते हैं, मैं आ रहा हूँ। अभी मिसिंग वैल्यू का इसने टेबल शो नहीं किया, ये उसमें शो करेगा फ्रीक्वेंसीज में रीसेट, और सिंपल आप इसका टेबल ले लें। वो ये चूंकि टेबल जो होता है वर्टिकली, वो हॉरिजॉन्टल टेबल चला जाता है। अब इसमें जाएंगे ना तो इसके ऊपर स्टैटिस्टिक में जाएंगे तो ये 1 दे रहा है मिसिंग वैल्यू। तो जिधर बता रहा है कि साहब में इसमें 2 मिसिंग वैल्यूज हैं, बाकी साहब में एक मिसिंग वैल्यू है। क्लियर हो गया? ये मिसिंग वैल्यू बता रहा है कि मिसिंग वैल्यू इधर
क्वेश्चन नंबर 19 में 2 मिसिंग वैल्यू हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में और बाकी सब में 1 मिसिंग वैल्यू। तो ये चेक करने के लिए आप इसको सॉर्ट असेंडिंग कर दें, असेंडिंग करेंगे ना वो मिसिंग वैल्यू केस ऊपर ले आएगा। क्लियर हो गया? तो डिलीट कर देते हैं ना, डिलीट हो गया। अब वो क्वेश्चन नंबर किस में कह रहा था, 9 में कि 8 में? 9 में। उसको सेंडिंग करें, उसमें सेंडिंग डिसेंडिंग नहीं 19 में था। अच्छा 19 में, जिस केस में था उसको देख लें। तो ये है मिसिंग वैल्यू। तो फिर जो रिस्पॉन्डेंट का आईडी होगा उधर से जाकर कंफर्म करें कि यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए। आपको फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपने रिस्पॉन्डेंट का आईडी नहीं लगा, अच्छा लगा हुआ है तो ठीक है। जब इसको मैं ऐसे करूंगा तो डाटा फिर सीधा हो जाएगा। रिस्पॉन्डेंट आईडी होगा ना आपका, हर रिस्पॉन्डेंट का, फिर तो डाटा को जैसे मर्जी करते रहे, खेलते रहे, इसको इशू नहीं। अगर रिस्पॉन्स आईडी नहीं है फिर मसला आ जाएगा। ओके जी, ये सिंपल मतलब मिसिंग वैल्यू होगी। बाकी नॉर्मलिटी मैंने बोला कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो सेम वही स्ट्रक्चर है। मैं आपके लिए दोबारा रिपीट करता हूँ। डिमेंशन रिडक्शन, ठीक है। तमाम क्वेश्चंस का पूल चेक करें, समझें ये EFA है, ये हमारी पहली थ्योरी टेस्ट हो रही है। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे टेस्ट करने के लिए क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन दे दिए कि फैक्टर बनाएं। टेस्ट है ना, ये मेरा टेस्ट है कि आप बताएं कि आपका EFA सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अभी मैं ओवरऑल रन करने लगा हूँ, हो सकता है फैक्टर स्ट्रक्चर प्रूव हो जाए, नहीं प्रूव होता फिर हम शुरू करेंगे इंडिविजुअल फैक्टर एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव्स में सब कुछ चेक करेंगे क्योंकि रिपोर्ट करना होता है स्वाय एंटी इमेज के, क्योंकि हमने इमेज यूज नहीं करना रोटेशन में। ओह डिस्क्रिप्टिव चूज नहीं किया, गुड। एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये ऑलरेडी है। अब हम क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग, क्योंकि हमने नए डेटा पे काम कर रहे हैं। कोवेरियंस नहीं, कोरिलेशन मैट्रिक्स, स्क्रीप प्लॉट, ओके 25 ये तो ठीक है। रोटेशन नया डेटा है ना ये, तो फिर प्रो मैक्स यूज करेंगे। कापा 4 ही रहने दें, कापे को नहीं छेड़ें, कापे की जो वैल्यू है इसकी 4 ही रहने दें। लोडिंग प्लॉट्स कंटिन्यू, और वैल्यू सप्रेस कर दें, मैं पहले कहता हूँ ताकि बाद में इशू ना। 4 60 बाई साइज कंटिन्यू, ओके ओके जी। सबसे पहले KMO 0.58 डाटा में बहुत इशू है, और 0.5 से ऊपर चल जाएगा, चेक करते हैं। फैक्टर लोडिंग ओके ओके ओके, Q12 नहीं चलेगी, ये देखना पड़ेगा सारा। ओके इन वैल्यू 11 फैक्टर निकाल रहा है जी, और ये रोटेशन सम ऑफ स्केल लोडिंग इसने यहाँ पे चेंज कर दिया। वो जब स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे 64% आ रहा है 1 वैल्यू के ऊपर, और ठीक है यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन क्या 11 फैक्टर ही है? 11 फैक्टर ही है, नहीं पता। ओके पूछ रहे 11 फैक्टर है क्या नहीं। कॉमनैलिटीज टोटल स्क्रीप प्लॉट, अब स्क्रीप प्लॉट में जाते हैं जी, वो बाद में आएगा ना। अभी स्क्रीप प्लॉट तो यहाँ पे वो जिसमें एरो निकाल के देखना था, डबल क्लिक करके फिट लाइन लगा दें, और फिर फिट लाइन के साथ मैंने बोला था ये जंप लगा लें। लेफ्ट जंप कर लें, राइट जंप, लेफ्ट जंप राइट जंप, वो राइट की तरफ लगाएगा, साइड उस तरफ जंप लगाएगा। जिधर से जंप नजर आ रहे हैं वो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर नहीं है। ओके फैक्टर मैट्रिक्स जो उसका कंपोनेंट मैट्रिक्स होता था, रिप्रोड्यूस कोलेशन पैट्रस, ये देखिए आने शुरू हो गए ना। लेकिन ये डाटा गंदा है, ये बता रहा है कि डाटा गंदा, लेकिन इसमें पैटर्न मैट्रिक्स यूज, उसमें रोटेटेड फैक्टर यूज होता है, इसमें पैटर्न मैट्रिक्स यूज होता है। स्ट्रक्चर मैट्रिक्स भी है और फैक्टर कोलेशन मैट्रिक्स आगे उसके फर्दर है, लेकिन हमारा पैटर्न, जब हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग करनी है फिर पैटर्न मैट्रिक्स यूज करते हैं हम लोग। जब हम लोगों ने प्रोमैक्स लगाया होगा फैक्टर, जब उधर यूज करना है उधर हमारी रोटेटेड फैक्टर लोडिंग्स आती है, रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स आता है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है और इसके अंदर जो है अब ये हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किसके साथ रिलेट करता है। अगर तो आप बिल्कुल पहली दफ़ा एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल पहली दफ़ा, तो फिर आप करेंगे क्वेश्चन 22, 26, 21 इन क्वेश्चन को उठाएंगे और देखेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपस में सेम है। अगर आपका बिल्कुल नया डाटा है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होने की बिना पे इस वेरिएबल को लहरा नाम, इस वेरिएबल को लहरा नाम, इस वेरिएबल को लहरा नाम, उस वेरिएबल को लहरा नाम। अगर आप बिल्कुल नया कर रहे हैं, अगर आपका पहले से पता था और आपके फैक्टर अब गलत लोड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको फैक्टर को चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअली। और अगर आप लोगों का ये स्ट्रक्चर पहली दफ़ा डाटा लेके बना, फिर आप क्या करें, डाटा किसी और जगह से कलेक्ट करें, फिर देखें क्या यही स्ट्रक्चर बनता है। अगर यही स्ट्रक्चर कन्फर्म हो जाता है तो फिर तो आपने सही फैक्टर
मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं कि आप किस तरह चाहते हैं। पर हम यहाँ पर एक्सप्लोर की बात कम करेंगे, जिनको जरूरत होगी वो तो एक अलग टॉपिक छिड़ जाएगा। लेकिन एक्सप्लोरेटरी का मतलब हमारी नज़र में ये है, अगर फैक्टर स्ट्रक्चर प्रूव नहीं होता फिर हम 1 बाय 1 फैक्टर स्ट्रक्चर को रन शुरू कर देंगे। तो अभी ये बताएंगे क्वेश्चन कौन किससे रिलेटेड है, अगर हेल्प हो जाए तो हम अभी इसको एक्सप्लोर करें 1 बाय 1, क्योंकि ये अभी ओवरऑल बन गया ना। अब ये इसका मतलब क्या है कि ये वो फैक्टर हैं, यूनिक फैक्टर हैं, इनको डिलीट करना है। तो हम इसको डिलीट तब करेंगे जब EFA होगा। ये 2 वाले इसके में देखें दोनों में कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो रखेंगे, रिटेन करेंगे हम। वो वैल्यू उसकी 0.4 से नीचे जा रही है ना, इस वजह से वो नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर, ये इसके अंदर नजर नहीं आ रहा, उसकी 0.4 से वैल्यू कम है, ये तंग कर रहा है हम लोगों को। इसमें बता देंगे फलां वेरिएबल का ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन किससे रिलेटेड? ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 6 4 3 5 ये आ तो रहे हैं, लेकिन इसमें 25 भी मर्ज हो रहा है, 7 भी मर्ज हो रहा है। अब इसका मतलब कि डाटा में काफी सारे इश्यूज हैं। अब डाटा में क्योंकि पहले 7 क्वेश्चन फैक्टिव कमिटमेंट के, तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 4 3 और 5 तो ग्रुप कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 ऊपर ग्रुप कर रहा है और क्वेश्चन 2 नीचे ग्रुप कर रहा है। इसका मतलब ये है कि डाटे का कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस सही नहीं है। इसका मतलब हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा 1 बाय 1। उसके लिए फिर क्या करेंगे? अब आपका मैं ये बताएं, ये तो नया डाटा की नजर से था, पर ये डाटा तो पहले से हमें पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसको फिर टेस्ट को चेंज कर देते हैं, क्योंकि फिर रिजम्पशन थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंस होंगी। सो अभी मैं फिर अपना लगा लूँ ना, वो आपके इजाजत हो तो अपने टूल से शॉर्टकट, वो उसमें तो सारी सेटिंग हुई। अब वो जब थ्योरी डेवलप होती है ना मैम, 5 फैक्टर निकल आए, फिर हम उसी डाटा को किसी और जगह से कलेक्ट करेंगे, 8 10 15 दफा टेस्ट करेंगे। अगर तो सेम फैक्टर बनते जा रहे हैं फिर तो वो थ्योरी प्रूव हो गई। ये स्केल डेवलपमेंट प्रोसेस है, इसलिए कहा कि स्केल डेवलपमेंट कर लें तो PhD, और उसको दुनिया साबित कर ले तो आपका पेटेंट लेके बैठ जाए, फिर आप कहेंगे स्केल चाहिए, अच्छा तो पैसा ट्रांसफर करेगा। अभी वो कौन सा स्केल है, अभी कुछ दिन पहले स्टूडेंट ने जब इनसिक्योरिटी के ऊपर है, शायद इनसिक्योरिटी का स्केल है, JSQ नहीं, जॉब सैटिस्फैक्शन क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन है, उसमें पैसे अभी तक मांगा 1986 का डेवलप, उसने पेटेंट ले लिया। आप स्केल बनाएं, अपने नाम पे पेटेंट ले लें, आप पे डिपेंड करता है, आप इसको फ्रीली दे दें या आप इसको पेड करवा दें। पेड होगा लोगों नहीं, क्योंकि आपको वो फ्री के तहत अवेलेबल है। जब आपको क्वेश्चन किसी का नहीं ना मिलता, इसका मतलब वो पेड है, और आपके क्वेश्चन में वर्थ होनी चाहिए, वो पेड के लिए यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब कोई और आदमी बना लेगा तो अलग है, लेकिन अब मैं जिस स्केल पे, मैं अरिस्टोटल विचर्थी पे काम, आई एम वेरी कंफर्म श्योर कि उसके ऊपर दुनिया ने स्केल बनाया नहीं, तो हम रेडी टू, तो बस मुकम्मल हो, पेटेंट लिया जाए। जी मैं आप पेटेंट तो होना एटलीस्ट, कोई मुझे ये तो क्या आदिल बिलाल लोरेट है, मैं भी कोई नोबल अवार्ड की तरफ जाता बनूं, हम नोबल अवार्ड मिल ही मिला। अब ऑन रिकॉर्डिंग बातें शुरू हो रही है, नोबल कहा जा। तो मकसद सिर्फ ये कि हमें इस तरह की आदत, पेटेंट वो एक ऑनर होती है कि मेरा पेटेंट है भाई। हमारे लोगों पे ये कंसेप्ट नहीं है, पेटेंट नहीं ना, आप फ्री दे दें, पर एटलीस्ट आपने एक नाम तो नहीं, फलां बंदे ने वो काम दुनिया में किया था। जिस तरह आज टैम की बात करते हैं, डेवस को पूरी दुनिया जानती है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर पे काम करता है। साइकोलॉजी के अंदर हम उतरते जाते हैं तो साइकोलॉजी में कितनी सारी थ्योरीज हैं, बिजनेस में कितनी सारी थ्योरीज हैं, हर आदमी का अपना अपना एक है। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि रियल पेटेंट लेके फायदा लगे जिसकी रियल टाइम एप्लीकेशन है। मैं जिसको देख रहा हूँ कि मैं अभी आपको बताता चलो, मेरे एक साइकोलॉजी के टीचर हैं, डॉक्टर राज को जानते हो, GC यूनिवर्सिटी लाहौर से थे, तभी यहाँ पे वो डिपार्टमेंट चला रहे हैं साइकोलॉजी का। तो उन्होंने जो लोगों की एथिकल जजमेंट को टेस्ट करने के लिए वो बोला क्या करते हैं, पिक्चर भेजते हैं। जो भी बंदे को नौकरी पर रखना हो ना, उसको पिक्चर देते हैं, कहते हैं इस पिक्चर को देख के स्टोरी लिखो। वो 150-200 वर्ड की स्टोरी लिखते हैं, उसे जज कर लेते हैं इस बंदे का एथिकल डायलेमा क्या है। उनका ये अपना एक मेथड है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं कहता हूँ कि हम जब आप लोग एडमिशन लें, मैं जो स्किल डेवलप कर रहा हूँ, तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन फिल करवाएंगे। बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन होगा, 10-12 क्वेश्चन होंगे, आप उसको फिल करेंगे बैठ के विद एनी इंटेंशन। हम जज कर लेंगे कि इस बंदे में कौन सी कमियाँ और कौन सी दूसरी चीज़ें हैं। हम लोग कहते हैं, लोगों का ये ख्याल होता है कि ये तो मैनिपुलेट भी हो सकता है,
लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने इन्वायरमेंट को कैसे चेक करना है, कंट्राइव करना है कि नॉन कंट्राइव करना है आप लोगों ने। मुख्तलिफ एक्शन हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके स्केल पर। तो स्केल टेस्टिंग 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 प्रोसेस है। 10-15 साल लग जाते हैं एक स्केल को टेस्ट होने में। आप हो सकता है 15 क्वेश्चन का फैक्टर बना दें, 10 साल बाद वो 3 का रह जाए तो ये चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 1 2 9 एक है। अब ये चूंकि प्री टेस्ट में हमें पता है, पहले से हम 7 को देखेंगे, 7 को एक ही फैक्टर होना चाहिए, इसमें 2 फैक्टर बन जाएंगे तो ये अच्छा नहीं है। ओके, केएमओ गुड, कॉमनैलिटी वेरी गुड, प्रॉब्लम 2 फैक्टर आ रहे हैं। बाय थ्योरी कितने फैक्टर आने चाहिए? कितने फैक्टर आ रहे हैं? अब जाते हैं इसका रोटेटेड जनरेट हो जाएगा। 2 है ना रोटेटेड, अगर 2 नहीं होंगे तो फिर एक ही आएगा, उसका नाम होगा कंपोनेंट मैट्रिक्स। अभी रोटेटेड में जाएंगे, 2 फैक्टर आ रहे हैं। 2 फैक्टर क्या कि 4 6 3 5, देखिए वही आ गया ना जो उधर आ रहा था। 4 6 3 5 इकट्ठे आ रहे हैं, 7 1 2 इकट्ठे नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इकट्ठे नहीं आ रहे, इसकी वजह से डाटा में इशू आ रहा है। सही हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि या तो ऊपर वाले फैक्ट 2 बन गए ना कंपोनेंट, तो कंपोनेंट तो एक होना चाहिए। वो जिसमें ज्यादा आ रहा है वो रखेंगे। अब क्या करें? इसमें कोई रिवर्स क्वेश्चन तो नहीं है? शो डाटा में डाटा से कलेक्ट नहीं हुआ, लोगों ने इधर पॉजिटिव, लोगों ने इधर कोई और आंसर दिया, इधर कोई और आंसर दिया। इसका मतलब ये है, मैं बता दूं आपको, देखना है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को कंपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉर्ट करें। 1 आंसर है तो 4 में क्या आंसर है? 1 आंसर है, 4 में क्या आंसर है? अब वो क्वेश्चन बताएं मैडम, क्वेश्चन बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 नहीं है। और 4 क्या है? रिवर्स क्वेश्चन है यार, क्या हो गया? कोई और कौन से रिवर्स क्वेश्चन है? 3 4 और 6 क्या है? श्योर। चलो इनको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करना भी सीख लें। वो भी देख सकते हैं, आप बता रहे थे कोरिलेशन 0.3 की से लेस, अगर वो भी पॉसिबिलिटी है ना कि अगर फिट नहीं आ रहा, वो सारी चीजें हैं, लेकिन पहले लोड तो होना। अगर वो 0.3 से कम होगा तो फिर तो वो बाहर ही आना ना। वो ये मैं कहता हूँ शार्ट कर क्या, सीधा रोटेशन पे जाओ। अगर बाहर आ रहे तो पीछे कुछ भी फिट नहीं हो रहा। सिर्फ वो लोग बोलते तो है, वो और सेंसिटिविटी में जाना है कि इधर। अब ये मैंने बोला ना रिवर्स ने पहले का रिवर्स नहीं है, अब रिवर्स आ गया, आप चेक करते हैं। अगर फिर भी इशू आता है तो इसका मतलब फिर वो चेक करेंगे। मुख्तलिफ लेवल्स हैं, उसको चेक करना है। अभी हम जाते हैं रिकॉर्ड इनटू सेम ही कर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब मैं सेम करूंगा तो इसी वैल्यू को वो रिवर्स कर देगा। अगर मैं इसको डिफरेंट करूंगा तो फिर इसके अलावा वेरिएबल बनाएगा, तो वो मेरे लिए मुश्किल है। रिकॉर्ड इनटू सेम कैसे, कौन कौन सा करना है? 3 6 ओके ओके। ओल्ड इनटू न्यू, 1 की वैल्यू को 5 कर दें, ऐड 2 की वैल्यू को 4 कर दें, 3 की वैल्यू को 3 कर दें, और 2 की वैल्यू को 4 की वैल्यू को 2 कर दें, और 5 की वैल्यू को 1। क्लियर हो गया जी? ये कन्वर्ट कर देगा, कंटिन्यू। तो ओके, उन्हीं की वैल्यू चेंज हो गई। अब दोबारा रन करते हैं, कंफर्मेटरी ओके, और सीधा रोटेशन पे। सो नहीं फर्क पड़ा, वो स्ट्रांग है। तो उसका भी 1 का 7 के अब 1 को 4 के साथ करते हैं, 1 को 4 के साथ। वही देखिए 1 और 1 आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है, 1 और 5 आ रहा है। अब इसका मतलब अलग क्या है? ये 5 और ये 1 है ना, ये क्वेश्चन में शर्त लगाता हूं, बंदे ने पढ़ के फिल नहीं किया। ये 44 ने, ये रिवर्स है ना, मतलब इधर 1 आंसर है ना, तो इधर अब वो चूंकि मैं कन्वर्ट कर दिया ना, अब उस बंदे ने उसको 1 किया था, उधर भी 1 इधर 5 करना था, उसने 1 कर दिया। इसका मतलब हमारे रिवर्स में उल्टा चला गया, इसने बंदे ने पढ़ के फिल नहीं किया। श्योर है? हाँ ऐसे ही ऐसे ही। अभी 2 है तो 2 है, 2 है, 2 है तो 4 है, 2 है, 2 3 3। देख रहे हैं ना, दोनों में इशू आ रहा है। दोनों, अब दोनों की कोरिलेशन चेक कर लेते हैं, सिंपल। इसका अगर उधर मैट्रिक्स में जाने की बजाय हम अलग कोरिलेशन निकाल लेते हैं। एनालाइज
कोरिलेट बाइवेरिएट और 1 और 4 और नो सिंपल। सो कोरिलेशन वैल्यू है ही नहीं, हम 0.3 की बात कर रहे हैं तो कोरिलेशन है ही नहीं। कोरिलेशन देखना इनसिग्निफिकेंट है ना 0.291, ये 0.05 से कम होनी चाहिए थी, ऊपर से नेगेटिव है, कोरिलेशन है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर में इशू है, डाटा को लोगों ने सही फिल नहीं किया हुआ। सो इन फॉर शॉर्ट रन मुझे क्वेश्चन नंबर कौन कौन से थे, मैं रन करता हूं दोबारा। रोटेटेड 217 को डिलीट करना है या उसको रखना है, अब डिपेंड करता है। तो मेरे मुताबिक देखिए उधर फैक्टर लोडिंग की वैल्यू इधर ज्यादा है, नहीं उधर 2 की ज्यादा है, इसकी कम है, इधर 3 की ज्यादा है और चौथी पॉजिटिव आ रही है इनके साथ। ऊपर वाला रखें या नीचे वाला रखें? क्वेश्चन 5712 रखें, क्वेश्चन 4635 रखें। स्टेटमेंट देख लेंगे उसका पॉजिटिव है। अब ये देखिए डिफरेंट कंसेप्ट ना, अब सारा क्या हो रहा है कि हम चेकिंग करनी है, बार बार ये निकाल लें वो कर लें, इसको इस तरह मैनेज कर लें, उसको उस तरह देख लें। मैं अभी ज्यूम करता हूं क्योंकि मैंने जब पहले इनिशियल रन किया था 4 6 3 और 5 आपस में मिल रहे थे, पर 5 नेगेटिव आ रहा है, ये गलत बात है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब लोगों ने क्वेश्चन सही फिल नहीं किया। तो अगर मैं ऐसा करता हूं 4 6 3 5 को इकट्ठा रन करता हूं, 4 6 3 5, सो 1 6 सॉरी 6 अराउंड 7 और 2 7 और 2 निकाल देता हूं। तो अब इनका रन करता हूं तो एक ही फैक्टर बना 66%, 7 8 9 फैक्टर लोडिंग 5 की कम है और सिंपल यहाँ पे कंपोनेंट मैट्रिक्स है और इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या, ये नेगेटिव लोड हो रहा है, इसका क्वेश्चन उल्टा आंसर आ रहा है, तो ये गलत है। ये रिवर्स करने से लोगों ने पढ़ के, इसका मैं ओवरऑल बोलूँ लोगों ने पढ़ के क्वेश्चन फिल नहीं किया, लेकिन ये माइनस आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको दोबारा कन्वर्ट कर देता हूँ बेहतर इसी में, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल। ये वेरिएबल था 5 तो है ही नहीं था इसमें, ये 5 रिवर्स तो नहीं था। बस चले, मैं इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, अब वो ठीक हो जाएगा। बस जो भी दो नंबर कर रहे हैं हम लोग, अब पॉजिटिव आ गई फैक्टर ना हो। अब नेक्स्ट वेरिएबल क्वेश्चन बताएं। अब मैं 6345 अगर नोट कर लें, 6345 के साथ चाह रहा हूं, बाकी मैंने निकाल दिए 6345। अब यार इकनॉमिक वाले भाई, अब इशू ये है कि ये आप ये समझ लें कि ये आपके किसी भी जीडीपी के इंडिकेटर्स अल्टीमेटली अगर एक इंडिकेटर देखें बाकी 3 इंडिकेटर भी वैसे ही रिजल्ट देते हैं। ये तो नहीं होता कि एक इंडिकेटर पॉजिटिव में जा रहा होगा बाकी इंडिकेटर नेगेटिव में जाए। अगर डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, अगर डेवलपमेंट को मेजर करना है तो सारे इंडिकेटर पॉजिटिव ही जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव जाएगा तो उनमें हो सकता है कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो जितना दूसरी तरफ पॉजिटिव गया होगा उतना वो नेगेटिव भी गया होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे लेके चलते हैं। तो अब ये 4 हमने हम इसको इंडिकेटर ही बोलते हैं कि प्रॉब्लम के क्वेश्चन के इंडिकेटर्स हैं ये हमारे। अब 4 इंडिकेटर या 4 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का एक वेरिएबल हम निकाल लिए, बाकी निकाल दिए क्योंकि उसमें बिल्कुल हाई डिफरेंस था। हम इन 4 को रिट्रेन कर रहे हैं, इसको लिख लें। अभी दूसरा वेरिएबल बोलें, उसके कौन कौन से क्वेश्चन है? 8 to 12 8 to 12 रन करते हैं। ये भी अलग-अलग कंफर्मेटरी पर हो रहा है एक्सप्लोरेटरी कि अलग-अलग रन हो रहा है। रोटेटरी पे जाता हूं, बाकी ठीक होगा। केएमओ देखें, ओह 0.403, इसमें काफी इश्यू है, इसमें भी 2 फैक्टर हैं। तो रोटेटेड में जाता हूं तो यहां पर जी 8 और 9 नहीं मिल रहे, रिवर्स तो नहीं है। 8 रिवर्स है, अगर रिवर्स करूंगा तो वो माइनस में जाएगा और 12 भी रिवर्स है, पर रिवर्स करने से ये माइनस में चले जाएंगे। अगर चेक कर कहती है तो 12 और 9 8 और 12 को रिवर्स कर देते, 8 और एक्टिव हो गया वो। पढ़ के फिल नहीं हुए, मैं पढ़ के फिल नहीं हुए। अब ये नेगेटिव जा रहे हैं, इसके मतलब 12 8 9 डिलीट करना पड़ेगा। अगर 12 8 9 डिलीट करते हो ना, लेकिन आपको यही कह रहे हैं डाटा तो सही फिल नहीं हुआ लोन। इसका इशू ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन दिया, आप चले गए
उन्होंने बैठ के फारग वक्त में फिल किया और आपको प्रेजेंट कर दिया। फिर आपका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पे पीछे बैठा एक बंदा आपकी बड़ी गर्दन हिला रहा है, उसके अभी तक कितने क्वेश्चन फिल हुए हैं? कितना टारगेट है? 200। एक दिन में कितने फिल हो रहे हैं? पूरा दिन लगाए तो 10। पूरा दिन लगाए 10। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है? 35 मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो 350 टारगेट है। तो इनको मैं काम करवा रहा हूँ इंडस्ट्री के ऊपर। मैं डाटा जेनुअल ले आओ, थीसिस मेरा काम है करवाना, डाटा जेनुअल ले दो। तो मेरा मैं डाटा फिट क्यों आता है, मैं कहता हूँ थीसिस नहीं, लिटरेचर लिखा कोई इशू नहीं, नहीं मेथोडोलॉजी लिखी गई कोई इशू नहीं, मैं लिख दूंगा। डाटा जेनुअल लेके आओ, सेपरेट टेक्निक मैंने लगाई है, डाटा आप जेनुअल लेके आओ। डाटा जेनुअल लेके आएंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, मार्केटेबल होंगे। नहीं पेपर पब्लिश चाहिए हमें, मैं थीसिस दूंगा, मैंने साइन किया, लोग मुझे गाली देंगे ना, पर मैंने जो डाटा कलेक्ट करवा के जो रिजल्ट निकाल लिया ना, मुझे पता है मैंने उसके जरिए इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। उनके आप ही देखेंगे तो यहाँ जो पीएचडी उधर कर रहे थे, इधर हमारे बख्शा में बैठे, उनकी पीएचडी से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट आते थे इनका। आप इनका मॉडल लगेंगे, अदर पागल है, अदर को बचो, ये बंदा बहुत काम करवाता है। मैं जी मुझे डाटा एनालिसिस आता तो मैं फिर कम्प्लेक्स मॉडल पकड़ूंगा। तो अभी 10 डोर्स के क्वेश्चन है, सारा दिन वो भी स्टूडेंट इनके पास उनके पढ़ते हैं तो फिर जाकर लेते हैं। हालांकि हाँ बेस्ट एमवीपी से आपको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर क्वेश्चन फिर आता है। टाइम भी नहीं होता है एक दिन में। मैंने डाटा कलेक्ट किया तो मेरे चेयरपर्सन और टीचर्स थे उसमें, तो मैं जब भी जाऊं जैसे ट्रक जाओ, मैंने कहा कि मैंने नहीं जाना, आप मुझे रेफरेंस के साथ जाए तो फिर 10 होते हैं। रेफरेंस के साथ भी आप जाएं तो वो कहते हैं कि ये लें बस ये मैसेज। मैडम इसीलिए बोला ना कि जो लोग कहते हैं ना ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर में आप हैक कर लेते हैं माइंड, कोई हैक नहीं होता। उन्होंने बोला जब आप ऐसे खड़े रहे, जैसे वो क्वेश्चन ऐसे गलती करे ना, सर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आई, फिर वो बोलेगा जस्ट एक्सप्लेन हिम, फिर वो डेटा देगा। 1500 वाले नहीं होता, फिर मैडम आप फिर 200 का डाटा, आप फिर 100 का डाटा भी लेके आएंगे ना, तो ये बड़ा खूबसूरत काम होगा। अभी कितने का डाटा है? 40 एंटर किया आपने कि कंप्यूटर पे? नहीं, डाटा कंप्यूटर पे। अभी कहते नेक्स्ट वर्कशॉप में आप एंटर करके लाइएगा, हम उसके अंदर आपको फिर उधर मैं आपको करके दूंगा। डाटा अच्छा होगा, चाहे छोटा डाटा हो, फैक्टर स्ट्रक्चर स्ट्रांग आ रहा होगा, इश्यूज होंगे पर वो स्ट्रांग आ रहा होगा। इस तरह वो आपस में कम्प्लेक्सिटी की वजह से प्रॉब्लम का शिकार नहीं होगा। डाटा अच्छा कलेक्ट करें। मैं हर एक को कहता हूँ थीसिस लिटरेचर है वो पहले से पढ़ा है। आप ये देखें मेरी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, बिकॉज यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, यू गोइंग टू इम्प्लीकेट योर स्टडी टू द सोसाइटी, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट टू द सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ दिस रिसर्च। इट मीन वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव रिगार्डिंग